Hi everybody, how are you all? Hope you all are doing well and welcome back to this video. आज का जो वीडियो है इसमें मैं कैपजेमिनी के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इसका आगे का और प्रोसेस बताओ हमें। मैं आज फिर से ये वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कैपजेमिनी के बारे में। उसमें वैकेंसी अगर निकली है एग्जीक्यूटिव रोल के लिए निकली है या फिर सीनियर रोल के लिए निकली है, लाइक बोथ फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए बताऊंगी। एंड साथ ही साथ कितना ये अमाउंट पे करती है फॉर फ्रेशर्स ये भी बताऊंगी, एज वेल एज इसका जो डिफिकल्टी लेवल है इंटरव्यू के टाइम पे वो भी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस इसके थ्रू आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस जर्नी में मेरे साथ बने रहो। और क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी है कि जब जॉब फाइंड करते हैं तो हम कोई फेक न्यूज़ देखते हैं तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है, जो सही नहीं है वो क्यों बोल रहा है। तो सो डोंट वरी गाइज, आज जो वीडियो ला रही हूँ वो बिल्कुल भी फेक नहीं होगा, जेन्यून होगा। और मेरे आप कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लो, सारे जेन्यून हैं। बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ जब मुझे रियलाइज़ होता है यस दीदी आपने हेल्प किया है, ऐसा ऐसा करके मुझे जो कमेंट आता है बहुत ही अच्छा लगता है। जस्ट बिकॉज वो सब आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हो इसीलिए आप मुझे कमेंट करते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ज़्यादा नहीं बोलती मैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अबाउट कैपजेमिनी गाइज, देखो अगर आप कोई भी कंपनी के लिए सर्च कर रहे हो या फिर मतलब उसका प्रोफाइल चेक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अबाउट अस में जाना है। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एचआर राउंड में जो पूछे जाते हैं वो अबाउट अस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टिप मेरा एक नोट करके रखो आप। तो जैसे जैसे मैं बेसिकली बता देती हूँ कैपजेमिनी ने क्या लिखा है अपने अबाउट अस में। सो बेसिकली कैपजेमिनी इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर who will help you ask the tough questions and find the right answers by harnessing the power of technology, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ जब वो एचआर राउंड होगा तो उसमें आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे बारे में क्या जानते हो और थोड़ा डिस्क्राइब करो और क्यों आना चाहते हो हमारी कंपनी में। सो आपको इसी वे से उसके अबाउट अस को गो थ्रू करना है, उसके बाद अपने हिसाब से आंसर देना है। सो बेसिकली इसके यहाँ 4 एरियाज हैं जो कैपजेमिनी जिस पे फोकस कर रही है। वो है स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड इज इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस। सो जब एचआर आपको ये पूछेगा तो आपको उसी वे से आंसर करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और मैं बता रही हूँ, मुझे उस चीज़ पे रिजेक्शन मिला था। यस गाइस, मैं सही बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आप ट्राई करके देखो, कोई कंपनी में अप्लाई करो। और कई लोग तो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे पहले से इंटरव्यू, तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा। सो ऐसे ही आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसके वेबसाइट में जाकर देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसका कैसे प्रोसेस होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर आपको कैपजेमिनी में जाना है तो उसकी आप वेबसाइट पे जाओ, करियर पाथ पे जाओ, फिर सर्च करो जॉब, फिर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरी कंपनीज में भी एज वेल अप्लाई करते रहना है। क्योंकि कैपजेमिनी का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इसका जो LOI मिलता है, DOJ मिलता है, ये सब बहुत ही स्लो प्रोसेस है गाइस। मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ दैट प्रोसेस आर वेरी स्लो। तो आपको साथ ही साथ दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। और अभी कैपजेमिनी ने रिसेंटली इतनी सारी वैकेंसी निकाली है तो मैं आपको उसके करियर पाथ में लेके चलूंगी ताकि आपको ये हेल्प हो सके कि वो कैसे कैसे प्रोसेस करना है आगे, ठीक है। और जो अभी न्यू देख रहे हो ये वीडियो मेरा, उनको मैं बता देती हूँ, हालांकि मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो कैपजेमिनी है वो कंडक्ट करती है इंटरव्यू कॉल, ठीक है, जिसमें आपको ये पूछती है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो, हम इस दिन आपका टेक्निकल टेस्ट रख रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन ही होता है, मोस्टली टेक्निकल टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद अगर आप वो क्लियर करते हो फिर उसके बाद जो वहाँ के जो मैनेजर हैं, इधर मैनेजर और इंजीनियर, आपको वो टेक्निकल इंटरव्यू पूछते हैं। फेस टू फेस होगा, नहीं तो फिर वर्चुअल भी हो सकता है।
तो उसके बाद अगर वो भी आपने क्लियर कर लिया है, फिर HR राउंड होता है। HR राउंड में आपको क्लियर कट करना है जो भी डाउट है, आपका जो डाउट है, उनका जो डाउट है, वो दोनों क्लियर करना है। उसके बाद आता है लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, ये लेटर ऑफ इंटेंट जिसको हम LOI बोलते हैं, ये क्या होता है बेसिकली, ये आपको एक कंफर्मेशन लेटर होता है कि हम आपको सिलेक्ट कर चुके हैं फॉर ट्रेनिंग, नॉट फॉर ज्वाइनिंग लेटर। इट इज नॉट अ लेटर ऑफ इंटेंट, इज नॉट अ ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंटेंट मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ योर रिक्रूटमेंट, जिसमें आपको वो ये पूछते हैं, मतलब आपका डिटेल्स पूछते हैं। ठीक है, कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक फोटोज़ या फिर जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स की जो उनको ज़रूरत है वो आपको पूछती है। गाइज, अगर आपने सही से फिल किया ना, वो आपको जल्दी ही अप्रोच करेगी। लेकिन आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया व्हाट दे वांट, और आपने उसका लिटिल कुछ मिस कर दिया, तो फिर वो थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। तो इस पे आपको फोकस करना है कि आपको हमेशा टाइम से, और जो भी वो पूछे हैं, जो भी उनके जो मेल में मेंशन हुआ होगा, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अदरवाइज दे विल आस्क यू, लेकिन जब वो चेक करते हैं ना, अगर आपका वो सही नहीं होता तो वो पहले साइड कर देते हैं। ठीक है, वो आपको पूछेंगे बट लेटर पूछेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, और ट्रेनिंग की बात करती हूँ, तो जैसे ही आपका LOI आया, LOI आने के बाद DOJ आता है। DOJ में क्या आता है कि ट्रेनिंग पीरियड का आपको डिटेल्स आता है। उसमें आपको बताया जाता है, सपोज कि बेंगलोर में हुआ है, फिर हैदराबाद में हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि इस डेट से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट है, और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको 22 से 25,000 सैलरी मतलब मिलता है आपको पर मंथ, और उसी बीच आपका टेस्ट होगा। लेकिन एक प्रॉफिट ये बताती हूँ आपको कि जो कैपजेमिनी है वो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देती है। इट इज़ वन ऑफ द, आई थिंक इंडिया की बात करूँ मैं तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग पाथ जो कैपजेमिनी प्रोवाइड करती है फॉर फ्रेशर्स। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो और आपको DOJ जल्दी आ गया, तो प्लीज़ आप जाके ज्वाइन कर लो। वेदर आपको वो जॉब मिले ना मिले, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा ना, वो बेस्ट ट्रेनिंग होता है, आई बिलीव। ऐसा मतलब मैंने सर्च किया था, और मुझे भी जब मिला था, तो मैं तो गई नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं तो वो मुझे बताते हैं। सो मैंने रिसर्च भी किया था, बट गूगल में भी आया था कि कैपजेमिनी बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, और नेक्स्ट मैं बता देती हूँ आपको कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन से क्या क्या रोल है, क्या है। तो सबसे पहला एरोस्पेस एंड डिफेंस का है, दूसरा है ऑटोमोटिव का, तीसरा बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, हाई टेक, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, इंश्योरेंस, लाइफ साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पब्लिक सेक्टर, रिटेल एंड टेलीकॉम्स। सो बेसिकली ये सारी जो इनका जो पोजीशन है वो इस सेक्शंस पे होता है, इस एरिया पे होता है। सो हम इसी पे ही बात करने वाली थी, और मैं आपको बता देती हूँ। पैकेज की बात करती हूँ, तो जो फ्रेशर्स की जो पैकेज होती है वो होती है 4 LPA टू 4.5 LPA, उससे ज़्यादा नहीं होता। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया 3 मंथ्स का, तो आपको वो जॉब पे हायर कर लेंगे। और दूसरी बात, ये वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करती है। आपने 2-4 महीना आपने अच्छे से किया, तो फिर वो आपको वर्क फ्रॉम होम भी देती है। सो बेसिकली बहुत अच्छा इसके पास स्कीम है, और मेरे हिसाब से तो बेस्ट कंपनी है। अगर आप IT फील्ड से हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं करियर पाथ पे, और मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, और आपको एक या फिर 2 मैं बता दूंगी। चलो, मैं 2 जॉब की वैकेंसी जो यहाँ निकली हुई है उसके बारे में बताऊंगी। सो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। सो गाइज, मैं आपको इसकी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। आज मैं सिर्फ 2 जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। अगर मैं ज़्यादा डालूंगी ना, बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सो लेट्स जंप इनटू दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज कि जो जॉब रोल है वो है .NET फुल स्टैक का, मीन्स ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही रोल है बेसिकली। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। चूजिंग कैपजेमिनी मीन्स चूजिंग अ कंपनी वेयर यू विल बी एम्पावर्ड टू शेप योर करियर इन द वे यू वुड लाइक टू।
ये सच बताऊँ ना, बहुत ही अच्छी कंपनी है और ऑफ कोर्स ये पे करती है लेस, बट बहुत अच्छी कंपनी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जल्दी से पढ़ देती हूँ। सबसे पहला ये बोल रहा है कि अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स टू एनालाइज एंड सॉल्व सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड नॉलेज in research, design, development, and maintenance. Her work requires the exercise of original thought and judgment and the ability to supervise the technical and administrative work of other software engineers. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर builds skills and expertise of his or her software engineering discipline to reach standard software engineer skills expectation for the applicable role as defined in professional communities. The software engineer collaborates and acts as a team player with other software engineers and stakeholders. So यहाँ पे उसका समरी टाइप का दिया हुआ है। आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे जो भी लिखा है वो अच्छे से पढ़ो, और क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता होगा जब इंटरव्यू लेते हैं तो। और यहाँ पे हैज़ मोर देन अ ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे ऑफकोर्स लिखा है मोर देन 1 ईयर। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपका स्किल मैच करना चाहिए, दैट्स इट। कैपजेमिनी इतना ही देखता है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं, मैं तो मेरे हिसाब से, ठीक है, स्पेशली फॉर फ्रॉम द फ्रेशर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, हैज़ मोर देन अ ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, कंसिस्टेंटली वर्क्स टू डायरेक्शन विथ मिनिमल सुपरविजन, producing accurate and reliable results. Individuals are expected to be able to work on a range of tasks and problem, demonstrating their ability to apply their skills and knowledge. So basically यहाँ पे ये सब है, आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो। स्किल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि आपको ऑफकोर्स सबको ही अच्छे से आता होगा, जो मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको गाइस देखो, आपके कॉलेज में आपको सॉफ्ट स्किल सिखाया होगा, आपको डिटेल से आई थिंक 2 से 3 सॉफ्ट स्किल कोर्स होते ही है हर कॉलेज में, तो उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो आपको ऑफ कोर्स स्किल्स पे ज़्यादा उतना वो नहीं करना है। स्किल्स में बेसिकली आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे जो लोकेशन है वो पुणे का है, और इसका जो डेट ऑफ पोस्टिंग जैसे कि आप देख सकते हो 24 जनवरी है, और आपको जो एक्सपीरियंस लेवल जो है यहाँ का वो एग्जीक्यूटिव्स है, मतलब आफ्टर जीईटी हमको जो फर्स्ट रोल मिलता है वो एग्जीक्यूटिव्स का होता है। यहाँ पे वही है। और दूसरे ही मैं लेके चलती हूँ आपको, सिर्फ 2 ही बताऊंगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। दूसरी जॉब रोल पे लेके चलती हूँ आपको। ओके, दूसरा ये है कि सर्विस डिलीवरी जूनियर स्पेशलिस्ट ए, चेन्नई के लिए है ये, और इसका जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ के बता देती हूँ। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू मोर सीनियर सर्विस डिलीवरी प्रोफेशनल्स, वर्क्स ऑन टास्क एंड मैटर्स of limited complexity, gains experience of service desk process, participates in meeting critical key measurement targets of the team, collaborates with other team members in continuous improvement activities and initiatives focusing on delivery, operational quality and efficiency. इस वे से आप इसका प्रोसेस अच्छे से पढ़ो और जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो, और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में भी पढ़ो। इसका जो ये पोस्ट की थी वो 8 जनवरी को है, बट डोंट वरी, इनके पास वो ऐसा पोस्ट करते हैं, बट इनका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था। ओके, इसको भी मैं क्लोज करती हूँ। ओके, जैसे कि मैंने बताया हुआ था, इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो आप अभी भी अप्लाई करोगे ना तो दे विल एक्सेप्ट इट, और वो आपका पक्का इंटरव्यू वगैरह लेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा जो जॉब वैकेंसी है वो आप इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हो। और बिल्कुल भी अगर आपको कैपजेमिनी नहीं चाहिए तो बिल्कुल भी हरी में मत रहना, क्योंकि ये बहुत ही लेट प्रोसेस करती है। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, जो भी अभी अप्लाई करना चाहते हो तो। और जो जैसे भी रहेगा, जो भी डाउट रहेगा मुझे पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।